साथियों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और आज का मौसम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छा है। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। और आज हम बाहर नहीं जा सकते, तो आज घर में ही हम कुछ योगाभ्यास करेंगे। और ये अभ्यास योगा का एक फ़ायदा ये है कि इसके लिए ना तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ना आपकी स्पेशल प्लेस की या कोई इंस्ट्रूमेंट की। आपके पास इच्छा होना चाहिए और एक मैट होना चाहिए, और कोई भी जगह आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज कुछ हो गया योगा घर पे ही करते हैं। चूँकि मॉर्निंग का वक्त है और मैं अभी सोकर उठा हूँ, तो मैं हमेशा सुबह की शुरुआत एक गुनगुने पानी से करता हूँ। तो चलिए गुनगुने पानी पी लेते हैं, आप भी पी करके आइए। ओके, तो सबसे पहले इसको इस पोजीशन पे आ जाना है। हाथों को सीधा रखेंगे, पैरों को सीधा, और पवन मुक्तासन भाग 1 से योग अभ्यास चालू करेंगे। पाद उंगली नमन पहले करेंगे। पाद उंगली नमन के लिए सबसे पहले पैरों की उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पैरों की उंगलियों को दूर करते समय सांस छोड़ेंगे, अपने तरफ खींचते समय सांस लेंगे। 10 बार करेंगे। उसके बाद होता है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन में अपने एड़ियों को दूर खींचना है, अपने ओर खींचना है। उसके बाद उसको अपने से दूरी की ओर ऐसा तना देना है। सांस आपका सहज रहेगा। जब आप पैरों को उंगलियों को दूर करेंगे तो सांस छोड़ेंगे, अपनी ओर खींचेंगे तो सांस लेंगे। ओके, गुल्फ चक्र को ऐसे रोटेट करना है। अपोजिट करेंगे। ये आपको बेसिक है, कोई भी आप योग अभ्यास करें या कोई भी एक्सरसाइज करें, ये आपको करनी है। आप चाहे तो इसको बैठ के कर सकते हैं या तो फिर खड़े हो जानु नमन करेंगे। इसके लिए आपको पैर घुटने को पास लेकर आएंगे, हाथों को घुटने के पीछे, उसके बाद रीढ़ की हड्डी को सीधे रखेंगे और सांस को भरते हुए पैर उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे। 10 बार करेंगे। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज है, दूसरे पैर से करेंगे। इसमें भी आपको घुटने को पास लेकर के आना है, हाथों को जांघ के पीछे, है ना, और उसके बाद सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद अर्ध तितली आसन करेंगे। अर्ध तितली आसन, पैरों को अपने पंजे को जांघ पे रखेंगे और इस पैर को धीरे धीरे हिलाएंगे। 10 बार, 15 बार, 20 बार, धीरे धीरे। ओके, लेग चेंज। इसके बाद पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन में आपको क्या करना है, दोनों पैरों को जितना हो सके उतने पास खींचिए। उसके बाद ये आपको 10 से 20 बार करना है आराम से। जब आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको एक एक चीज आपको महसूस होने लगेगी कि कौन सा योगाभ्यास किस चीज के लिए काम आ रहा है। ये सारी चीजें आपको योगाभ्यास करने पर महसूस होगा। ठीक है, ओके साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा से लेट जाना है। इसके बाद आपके एक पैर को सामने की ओर खींचेंगे और चेस्ट के समीप लेकर आएंगे। इसके बाद हाथों को उसको खींच करके अपनी दाढ़ी है उसमें लगाएंगे और होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया एक पैर से। दूसरे पैर से भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
एक पान मुक्त आसन। इसके बाद इसी को दोनों पैर से करेंगे और घुटने को पास लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ओके, इसी में एक और आसन आता है, इसको हम लोग करेंगे। इसी में एक और आसन आता है जिसको बोलते हैं झुनना लुढ़कासन। ये आपको रखना है। इसके बाद ये इस तरीके से आपको लुढ़कना है। या 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। ये आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी का जो है मालिश हो जाएगा। इसके बाद जो आसन करेंगे वो है सुप्त उद्राकर्षण आसन। इसमें आपको लेट जाना है इस तरीके से। लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को सर के पास लेकर आएंगे और ऐसे लॉक कर देंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक कर देंगे। घुटने को पास रखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, लेग को, आपके घुटने हैं इसको राइट साइड डाउन करेंगे और अपने सर को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो इसको उसी अवस्था में रोक कर रखेंगे। सांस आप नॉर्मल रखेंगे। वापस दूसरे साइड से करेंगे। इसमें एक और आता है सउद्राकर्षण आसन। हाथों को सीधा, आपके एक पैर को घुटने के ऊपर रखेंगे और उसको राइट पैर को घुटने के ऊपर और लेफ्ट हैंड से उसे अपने तरफ खींचिए और अपने सर को राइट हैंड के अंगूठे पर झांसे करें। थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। धीरे से वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में। अब दूसरे साइड से करेंगे, लेग चेंज करके। जरूरी नहीं हो कि आपका घुटना जमीन से टच हो। आपको कोशिश ये करना है कि जितना हो सके उतना वो डाउन हो। ठीक, सर आपका अपोजिट साइड के घुटने के अपोजिट साइड में रहेगा। ओके, थोड़ा देर होल्ड करके आपको पुनः आपको अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना है। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो रीढ़ के जो हड्डी है उसका लचीलापन बढ़ता है। काफी ज्यादा आपको रिलैक्स महसूस होगा। तनाव, जो स्ट्रेस जो कमर में है वो सब क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक, और दर्द जो है, दर्द को जो है ये निवारण में आपका बहुत मदद करेगा। तो इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में आपको अपने पेट के बल लेट जाना है। हाथों को शोल्डर के समीप रखना है और सांस भरते हुए आपको क्या करना है, ऊपर उठना है भुजंग की तरह, जैसे कि शेष सांप की तरह से ऊपर उठना है। उसके बाद डाउन। होल्डिंग टाइम हो सकता है शुरुआती समय है तो आपको कम हो, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा आपको होल्डिंग टाइम को भी क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, एक बार और करेंगे। ओके, एक इसमें आप शशांक आसन भी कर सकते हैं इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे। ओके, उसके बाद शरीर को आराम। ये जो है आराम की अवस्था है। शरीर को थोड़ा आराम देंगे। ओके, तो ये आसन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको 1-2 आसन आंख के लिए बताने वाला हूँ, क्योंकि
आज के आधुनिक दौर में हम लोग दिन भर मोबाइल लैपटॉप के सामने रहते हैं, खान पान भी सही नहीं है, हम लोग हरी सब्जियां खाते नहीं हैं, आँख का प्रॉब्लम होना, चश्मा लगना ये आम बात हो गया है। तो कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो आँखों की मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, तो मैं वो अभ्यास आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से शोल्डर के बराबर फैला के रखना है और आपका जो अंगूठा है ऊपर अप होना चाहिए। अब इसमें आपको ये करना है कि आपका जो अंगूठा है इतना दूर या इतना आँख के समीप ऐसा होना चाहिए कि वो उसके परिधि में हो या दिखना चाहिए, है? उसके सीधे परिधि में हो। एकदम ज़्यादा आपको यह नहीं करना है क्योंकि आपको ऐसे में दिखेगा नहीं आपका अंगूठा, आपको इस तरीके से रखना है, इतना रखना है। ठीक, इसके बाद आपके सर को सामने रखना है, बिल्कुल नहीं हिलाना है और केवल और केवल आपके जो आँख है वो क्या होगा, पहले बाएं हाथ के अंगूठे की ओर फोकस होगा, उसके बाद मध्य बिंदु पर फोकस होगा, उसके बाद राइट हैंड के जो है अंगूठे पर फोकस होगा। यह अभ्यास को आपको क्या करना है, लगातार दोहराते रहना है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको देख सकते हैं ये है। इस पूरे अभ्यास के दौरान आपके रीढ़ की हड्डी, आपका जो सर है बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल जो है नहीं हिलेगा। ओके, उसके बाद आँख को बंद करेंगे और उसको आपस में रगड़ते हुए हथेलियों को आँख के समीप लाकर आँख का मसाज करेंगे। आँख के लिए एक और अभ्यास है, इसके लिए आप चाहे तो पैरों को सीधा रख सकते हैं और हाथों को सीधा रखेंगे, अंगूठे को ऊपर उठाकर रखेंगे। अब जो है अपनी नज़रों को, अपने दोनों आँख को बाएं हाथ के अंगूठे पर फोकस करेंगे और इसको ऊपर उठाएंगे। आपको पूरा ध्यान जो है अंगूठे पर ही रहेगा, लेकिन सर जो है स्थायी रहेगा, सर जो है नहीं हिलेगा, केवल आँख ऊपर और नीचे हिलेगा। ठीक, उसके बाद ये एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों हाथों से करना पड़ेगा, पहले दाएं फिर बाएं। ये अभ्यास आपको करना है, ये आँख के मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। साथियों, तो इस तरीके से आज का हमारा योग अभ्यास कंप्लीट हुआ। कुछ हमने आसन किया और आँख के लिए भी हमने 2 एक्सरसाइज हमने आज किया है। तो परिस्थितियाँ, मौसम कैसा भी हो, अगर आपने ठाना है कि आपको एक्सरसाइज करना है तो आप हर कंडीशन में उसको कर सकते हैं, बस आपको नियमित अभ्यास करना है, रुकना नहीं है। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।